नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गंज आपका दोस्त अपने लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार चीज़। और बाज़ार बहुत वोलेटाइल है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग एंगल से चल रही है और बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यूज़ है। एक छोटा सा ब्लॉग हम लोगों ने लिखा है। मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोगों को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ रूबरू करवाता हूँ। ये ब्लॉग लिखा है बेसिकली www.imperialfin.com इस वेबसाइट पे, जो कि हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके ब्लॉग सेक्शन में अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ब्लॉग दिख जाएगा और इस ब्लॉग का नाम है, आज का अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, व्हाट्स नेक्स्ट इन द मार्केट। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे विचार रखे हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन द मार्केट, और इस पॉइंट पे बाजार के साथ क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ये पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, दैट व्हाट नेक्स्ट इन द मार्केट। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि व्हाट वी हैव रिमेंबर इज दैट वेरेवर द लिक्विडिटी स्टार्ट्स फेडिंग ऑफ, जब भी लिक्विडिटी जो है वो फेडिंग ऑफ होना चालू हो जाता है तो वैल्यूएशन का जो बबल है वो मार्केट को ब्रेक करता है या पोर्टफोलियो को लेके नीचे जाता है, या विच आर बेटिंग मतलब लीवरेज जो कंपनियां हैं वो लीवरेज कंपनियां नीचे चली जाती है। वी आर नॉट बेटिंग बिगर ऑन द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, बिकॉज काफ़ी महंगे वैल्यूएशन ऐसा हमको लगता है। वी सी मोर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर इमर्जिंग इन लास्ट 3 मंथ्स। हम लोगों ने जो देखा है पिछले 3 महीने में घर घर में काफ़ी सारे डिमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं और अराउंड मान के चलिए कि 30-40 हज़ार करोड़ का जो बाजार है वो एक मोटा मोटा आप ऐसा मान के चलिए एक 80-85 हज़ार करोड़ का बाजार हो गया है, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं, बिकॉज कहीं भी कुछ हुआ नहीं है। इन नियर टर्म्स लिक्विड मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे ऐसा हमको लगता है। अर्निंग की जो ड्राइवर्स है वो बहुत अच्छे नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे कंपनियों की अर्निंग्स, ऑलमोस्ट 80% कंपनियों की अर्निंग्स आ चुके हैं। एंड इट टर्म्स वी कॉशियस, मतलब मीडियम टर्म्स में जो है वो थोड़ा सा कॉशियस लगता है। इट सीम्स दैट द इन्वेस्टर आर लेस बॉदर्ड। ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को बाकी का किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू ट्रेड, एक 2-4-5-6%, 8% का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट लिया और मैं घर गया। दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, और इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट भी उनको करना नहीं है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत सारी एक्सटेंसिव रेस्क्यू से बाहर निकली ऐसा लगता नहीं है। लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रेच हुए है। आरबीआई ने भी जितने स्टेप्स लिए उसके इफेक्ट्स आने के लिए बहुत समय लगेगा। बहुत सारे स्टेट्स जो है अभी भी लॉकडाउन में चल रहे हैं। जो प्री कोविड की स्टेट है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आया ऐसा नहीं है। आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि हाउ इज वी थिंक अबाउट द मार्केट इन जस्ट एट दिस जंक्चर। हम लोग ऐसा कैसा सोचते हैं? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉजिटिविटी बाजार में बहुत है, पूरी दुनिया के बाजारों में, लेकिन पीएमआई इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो पीएमआई इंडेक्स जो है ऐसा कोई बहुत बड़ा गया नहीं है। 38% वेट जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडेक्स का है, पूरे इंडेक्स फाइनेंशियल स्टॉक्स का है पूरे इंडेक्स में। और उनके लिए तो एक नया चैलेंज है साहब, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए अराउंड 6 से लेके 8 लाख करोड़ के जो लोन्स है वो अभी भी मोराटोरियम में है। वो कैसे आने वाले हैं, लोगों को उसकी आदतें नहीं है कि पैसा पे करने की आदत छूट चुकी है। और ये सारे इश्यूज जो है वो कैसे एड्रेस होंगे ये किसी को पता नहीं है। प्राइस टू बुक भी जो है वो 3.2 से 3.3x के मल्टीपल में जा चुका है निफ्टी 50 का। 2018 के वैल्यूएशन ऑलमोस्ट हम लोग पीक पे है। बाजार में बहुत सस्ता वैल्यूएशन ऐसा हमको लगता नहीं है। टायर 1 टायर 2 के एनबीएफसी जो है वो जल्दी रिकवर करेंगे ऐसा दिखता तो है, लेकिन समहाउ लॉजिक समझ में नहीं आता कि इतने महंगे वैल्यूएशन पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 2-3 चीज़ें, वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं, अपॉर्चुनिटी स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, ईयू इलेक्शन थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, सैलरीज ग्रोथ विल बी डिजेक्टेड सिग्निफिकेंटली इन दिस ईयर, बिकॉज बहुत लोगों की सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं है। इट्स वेरी डाइसी एंड क्वेश्चनेबल। पार्टीज अराउंड मतलब जो रूमर्स चल रहे हैं 40,000 करोड़ 87,000 करोड़ का, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाजार में कैश का वॉल्यूम बढ़ चुका है। हमको ये वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं लगते हैं। स्मॉल कैप्स 3-4 साल में आगे जाएगा, मिड कैप्स आगे बढ़ेगा, लार्ज कैप बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा। हल्की सी यू कैन से करेक्शन आई एम नॉट रूलिंग आउट, बिकॉज इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको ऐसा लगता है कि अराउंड मान के चलिए 30 से 35 मतलब 30 से 50% का जो पोर्टफोलियो है वो लिक्विड में रखना बनता है। बिकॉज मैं पिछले 9 सालों में जो भी मैंने सीखा है, asset allocation is the one thing which we have been followed always. Active management of the portfolio is one thing which we have been always followed. इक्विटी और लिक्विड का जो प्रोपोर्शन है वो बाजार के वैल्यूएशन के ऊपर कम और ज़्यादा होना चाहिए ऐसा हमको इनहेरेंटली लगता है।
एंड दैट इज़ द वन कॉल विच आई एम ऑल्सो गिविंग हियर, दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 से 15% का करेक्शन हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। कब आएगा किसी को पता नहीं साहब, वेरी ऑनेस्टली। हो सकता है अगस्त जो है वो आपको 3-4% की पॉजिटिव ग्रोथ देके फिर हो सकता है सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, बट बाजार महंगा है इस पॉइंट पे। दिस इज द वन थिंग। SWP आप अपने लिक्विड के पैसे को डाल के कर सकते हैं, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट वेर इन यू कैन फॉलो द इन्वेस्टिंग आउट ऑफ इट। सो आई अगेन विश अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। और अगर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेके कुछ क्वेरी है किसी को, तो आप हमको पक्का कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।